चलें, ये बताएं कि कौन सा मुल्क, अब आप बच्चे को देखते हैं, बच्चे की तालीम देखते हैं, एक तो ये बताएं कि कहाँ से बच्चा स्टार्ट हो सकता है, यानी इंटर के बाद बच्चा बाहर जा सकता है, उसका स्टार्ट कहाँ से होता है, और कौन सा मुल्क बेहतर है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट को देख के, अगर आप सजेस्ट करें तो कौन सा मुल्क बेहतर है? सर पाकिस्तानी इन्वायरमेंट को देख के यूके और ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर पे यूरोप। सर देखिए इन सबकी अपनी निटी ग्रिटीज़ हैं, कुछ की इमिग्रेशन रूल्स थोड़े से टफ हैं, कुछ के थोड़े से लीनियंट हैं। यूके इस वक्त 99% वीज़ा दे रहा है, लेकिन जाहिर बात है वहाँ पे सिर्फ उस बच्चे को जॉब मिलेगी जो कम्पैटिटिव है। जो बच्चा कम्पैटिटिव नहीं है, यहाँ पे उसकी आदत ये है रात को चाय के ढाबे पे 3 बजे तक बैठना, सुबह लेट उठना, वो वहाँ पे जाके फेलियर है बहुत बड़ा। यूएस जो है, यूएस में कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनसे रेलिवेंट ये मामला आता है। ये जेनेरिक क्वेश्चन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेटा साइंस है, सिलिकॉन वैली यूएस में है, बहरहाल यूएस में ही रहेगी। आपका मेटा यूएस में है, पाकिस्तान में नहीं है। आपकी जो सिलिकॉन वैली, आपका जो फेसबुक, आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो आलमी मंडी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो जर्मनी उसके लिए हेवन है। ओके, ठीक है। अब आपने ये अपनी पहले फील्ड का इंतखाब करें, उसके मुताबिक अपनी जन्नत का इंतखाब। बिल्कुल एग्जैक्टली। क्या आपको यूरोप जाना है, आपको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, जहाँ भी आपको मुनासिब है। सबसे ज़्यादा बच्चे इस वक्त फिर यूके जा रहे हैं? यूके, यूरोप एंड देन यूएस। सबसे ज़्यादा यूके में जा रहे हैं। और आप क्या रेशो देखते हैं कि जो बच्चों को ये जॉब वाली है, आपने कहा कि अगर बच्चा इतने जगह है तो उसके लिए वो ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। जो बच्चे जा रहे हैं, अगर उसमें से मैं तनासब देखूं, हमारे क्योंकि काउंसलिंग पे इतना फोकस होता है, 70% बच्चों को जॉब मिलती है। अब सर जॉब मिलती कैसे है, ये बड़ा सदका जारिया वाली बात होगी, ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सर जब बच्चा वहाँ पे जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, करियर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो बच्चे ने वहाँ पे राब्ता करना है। अब उसको समझ ही नहीं लग रही, वो पोला है ना, पोला मानस को समझ ही नहीं लग रही राब्ता कैसे करना है। पोर्टल के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वो तरीका नहीं है, दरवाज़ा खोला तो सर में आ गया। पहली बात तो यह वो वहाँ पे जाए, वो उसे बताएंगे सीवी राइटिंग कैसे करनी है, कवर लेटर कैसे। ये जाते साथ ही? सर जाते सार, क्योंकि मास्टर्स तो 8 महीने का, टेक्निकली एकेडमिक टर्म तो 8 महीने साल है। तो उसका यानी काउंटडाउन पहले दिन से शुरू हो गया? स्टार्ट सर, स्टार्ट। अच्छा। जाता उसने पैसे भरे हैं, उसको अवेल करे। सबसे पहले वो चला जाए अपने करियर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में, सीवी कवर लेटर सीखे। सर इंटरव्यूज डिफरेंट होते हैं वहाँ पे बिल्कुल कन्वेंशनल किस्म का इंटरव्यू नहीं होता, सिफारिश तो है ही नहीं। अब इंटरव्यू होते हैं सिनेरियो बेस्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट सपोज जा रहा हूँ मार्केटिंग की फील्ड में, तो मुझे कहेंगे जी इतने तुम्हें पैसे दिए, ये तुम्हारा बजट है, ये तुमने कैंपेन डिज़ाइन करनी है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बताओ इसे कैसे करोगे। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर एंकरशिप की बात करें, जर्नलिज्म की, कहेंगे जी फलाना होस्ट आपने इनलाइन किया है, पैसे आप उसे दे चुके हैं, आधे घंटे पहले उसने कैंसिल किया, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन। क्योंकि सर क्रिटिकल एनालिसिस, प्रेशर हैंडलिंग और इन चीज़ों के पैसे हैं। अब ये सारी चीज़ें उसको बताएगा करियर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, और वो अपने आप को चेंज करेगा। दूसरी बात, वो मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है। पाकिस्तान में उसने ज़्यादातर देखा हुआ है अपने पास रशीद, हमीद, बिलाल, सना और सबा। वहाँ पे जाके उसको अंजलि भी मिलनी है, उसको मैथ्यू भी मिलना है। उसने उनके तौर तरीके के मुताबिक, हर कौम के लोग बैठे हैं, कोई उसका बॉस होगा, कोई कुछ होगा। सर और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वो बात है जो सबसे बड़ी कमी हमारे स्टूडेंट्स में है। वो सर शान मसाले ला एक ऐड था, वो जो बड़ा कॉमन ऐड था कि भाई पाकिस्तान में वालदा क्या पका रही होगी, तुहानू पैसे खर्च के उत्थे भेजे है, पाकिस्तान को छोड़े, अपने आप को डेवलप करें। सर नेटवर्क नहीं इन्हें करना आता। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। क्या उसका तरीका? सर तरीका ये है, आप लेट सपोज एक ही बस स्टॉप पे मैं रोज़ बस लेके जा रहा हूँ मैनचेस्टर के पास। अब मेरे साथ जो बंदा है वो सेंसबरी का मैनेजर है, मेरे लेफ्ट पे जो बंदा है वो किसी कंपनी में लेट सपोज टेस्को में काम करता है। अब मैं अपना बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा है, आपके भी मुशाबे से गुजरा होगा, अब उसको वो सर अपना बच्चा उनसे इंटरेक्ट करने की बजाय ना, ये गोरे की आदत है, गुजर तो स्माइल करके हेलो आए कर देता है, वो ताल्लुक बन जाएगा, वो रिकमेंड कर देगा, बता देगा मेरे पास जॉब है। अपने बच्चे ने अपना आईफोन जाते सर 100 पाउंड किस्त पे डाउन पेमेंट दे के ले लिया, और वहाँ पे अपनी वालिदा को पाकिस्तान फ़ोन कर रहा है ऊंची ऊंची आवाज़ में, अम्मी की हाल है, की पके है, वालदा इस वालदा वाद था तो जन्नत का, तो वो वालदा कह रही है पुत्र तोरियां गोश्त। तो यानी वो जो उसके काम की चीज़ें नहीं है उन पे अपना टाइम खर्च कर रहा है, और जो उसे करना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी उसकी दाएं बाएं बैठी है, उनको इग्नोर कर रहा है। सर नेटवर्क इसी तरह होता है। मैं और आप दोनों उस फील्ड में हैं जिसमें हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि नेटवर्क तो इसी तरह होता है। मैं सर लास्ट जा रहा था नवंबर फ्लाइट में, तो मेरे साथ एक बंदा था, ही वाज अ हार्ड नेट टू क्रैक ना, मेरे बिल्कुल उसने मेरे से हेलो आई नहीं की। तो वो डेविड बैकम का सीज़न देखी जा रहा था, मुझे तजस्सुस हुआ, मैं कहा अब वो मुझे समझ लग गई थी, क्योंकि अंदाज़ा मेरा तजर्बे से इन चीज़ें आती हैं। मैं कहा यार ये कोई रफ़ गोरा नहीं है, ये कोई ठीक तड़लेला बंदा। आई ट्राइड टू क्रैक इट। कॉफ़ी जब आई तो मैंने क्रैक किया। सर वो सीमेंस का वहाँ पे हेड लगा हुआ था ऑपरेशंस का, वो मेरी साथ वाली सीट पे बैठा है। अब मैं आपको अपने बच्चे की बात बता रहा हूँ, कार्ड्स एक्सचेंज हो गए, काम स्टार्ट हो गया। अब अपने बच्चे की बात बता रहा हूँ, ये उनसे इंटरेक्ट करे, बात करना सीखे, उन्हें सब लगाए, वो तो बड़े ओपन होते हैं सर उन्हें तहाइफ दें, तहाइफ ले, मिले मिलाएं। एक बच्चा था सर, वो एक बड़ी अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा था, तो बड़े उसने सीजन देखे। तो मुझे जब आए ना कहता सर आपने फलाना सीजन देखा है, मैं कहा मैं देसी बंदा मैं नहीं देखा, लेकिन इन्फॉर्मेशन है। तो क्या यूएस जा रहा था,
तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा अच्छा चल तू जा रहा है, मुझे तू ये बता थैंक्स गिविंग क्या है। तो आगे से मेरा मुंह देखे। तो मैं कहा भाईजान आप जहाँ जा, जब तुम्हें कोई तुम्हारी ईद विश नहीं करेगा, तुमने तो अपॉर्चुनिटी का पहला दरवाज़ा खुद ही खो दिया। और दूसरी बात ये सर, अब नेटवर्क की जगह वो अपनी जो वालदा को कॉल कर रहा है, उसकी साउंड ये है कि वो इस आवाज़ में अम्मी को सलाम कर रहा है कि उसकी आवाज़ पाकिस्तान फ़ोन के बगैर भी पहुँच जाएगी। अब वो लेफ़्ट राइट वाले लोग बेजार भी हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये शायद इनकेपेबल बंदा है। उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर, वालदा सर हमारी यहाँ इतनी ट्रेंड तो होती नहीं, मेरी तो नहीं है कि वो वहाँ पे अपने टाइम कन्वर्ट करके पुत्र तेरी क्लास दा टाइम है, तो मनु क्यों फ़ोन कर रहे हैं। वो अपनी स्टोरी प्रोलॉन्ग कर देती हैं कि बेटा गोश्त तेरे अबू लाए ने सही नहीं है, गलिया नहीं सही। और सर फोकस करें अपने आप को कुछ बनाने पे। जब आप बन जाएंगे तो ये पेरेंट, सारी दुनिया, हर इंसान के लिए कारआमद है। लेकिन ये तो आपने सीखी तजर्बे से, आप खुद गए पढ़े, बच्चों को भेज के आप इसके हो गए। क्या आप बच्चों को किस तरह से बताते हैं, या ज़ुबानी बताने से ये बैरियर नहीं टूटते? सर मेरा ये है कि सर स्कूल्स को देखें, कुछ चीज़ें तो इंडिया से दो चीज़ें हैं, कंट्रोलेबल्स और अनकंट्रोलेबल्स। एक पॉजिटिव बंदा जो होता है ना, वो एक ही तरह सोचता है, वो अनकंट्रोलेबल्स को नहीं। अब मैं स्कूल का करिकुलम तो चेंज करने से रहा। वैसे सर टैक्सेस, कोडिंग, बात करना, प्रेजेंटेशन, सर्वाइवल स्किल्स, ये बाहर पूरी दुनिया में स्कूल में सिखाई जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जिस बच्चे ने जाते सर 100 पाउंड का किराए पे वो फ़ोन ले लिया किस्तों पे, सूद पे भी, किस्तों पे भी, इन सारी चीज़ों पे, उसको पता ही नहीं है कि ये मेरे डायरेक्ट डेबिट पे मेरा कार्ड लग गया। अब ये मुझे लेना भी चाहिए था कि नहीं सर, ये सारी चीज़ें सिखाई तो नहीं जाती, लेकिन कम से कम उसको अगर बताया जाएगा कि भाई इस तरह तुम नेटवर्क कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे पास हैं, शायद हमारी तो कोशिश ही है कि वो बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कोशिश करें। भेजने से पहले सेशंस करते हैं सर, हम भेजने से पहले डिटेल्ड सेशंस करते हैं उस बच्चे के साथ, जिसमें उसको हर इस चीज़ के बारे में, यहाँ तक मिसाल एक बच्चा था, मैं आपको मुझे मजाकिया बात याद आ गई। लास्ट ईयर मैं गया तो हडर्सफील्ड है एक शहर है, मैं हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे ना स्टूडेंट से बड़ी गपशप होती है। मैंने उन्हें बुला लिया, करीब अपने पैसे बाहर, आपको पता है एक तो पाउंड को आसानी से खर्चा नहीं, अपने जेब से पैसे खर्च के मैंने उसको बुला लिया। हेवनली डेजर्ट्स को 20-30 लड़के बुला लिए, तो वहाँ पे अब गपशप लग रही, चाय पी रहे। मैंने कहा यार तुम, वो कहता जी जॉब कोई नहीं है। अब मैंने उसे कहा, मैं कहा तुम अपना फ़ोन दिखाओ। सर हम सिखाने का जितनी को, अब उसने अपना फ़ोन दिखाया, कहना अहमद भाई आपके टाइम पे बातें और थी, अब ये है वो है सो ऑन। मैं कहा यार फ़ोन दिखाओ। उसने फ़ोन दिखाया सर, कम से कम 4 डेटिंग ऐप पे वो बच्चा रजिस्टर्ड था। वो बच्चे की जो शक्ल और शबाहत है ना, उसका रंग स्याह काला अल्हम्दुलिल्लाह उसका रंग था, और जो उसने वहाँ पे तस्वीर लगाई हुई थी, बहरहाल आप जो है वो पहचान नहीं सकते। मैं कहा यार तेरे फ़ोन में लिंक्डइन नहीं, तो आगे से मुझे स्माइल करके देख रहा है। पहले उसका गिला था मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं कहा यार जिस तरफ अल्लाह से और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। मैं कहा भाईजान आप अल्लाह से मांग क्या रहे हो? आप जो आपने जो बूटा लगाया है, वो अगर गुलाब का लगाया तो गुलाब निकलेगा, आम का लगाया तो आम निकलेगा, सुहा का लगा रहे हो तो सुहा निकलेगी। मैं कहा यार मेरा फ़ोन देख ले, मतलब देखने में हम भी इतने बुरे नहीं लगते, अभी एक मर्द बहरहाल जवान रहता है। मैं कहा भाई तू देख, और मुझे मेरी बेगम का भी कोई डर नहीं। मैं कहा तू देख, बता मेरे फ़ोन में है कोई ऐसी चीज़। मैं कहा अल्लाह से तूने जो गुमान रखा है तुझे वो मिल रहा होगा। यानी जॉब के लिए जो लिंक्डइन ज़रूरी था वो नहीं था, बाकी सब कुछ उसके मोबाइल में वो नहीं था। टिंडर मिंडर तो मुझे समझ लगी, बाकी 4 ऐप्स का नाम भी मैंने पहली दफ़ा सुना था। मैं एजुकेट हुआ तो अच्छा ये वैसे लिंक्डइन की बात दरमियान में आ गई, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ज़रा बात करें आप, क्योंकि मुझे खुद कोई 2-3 साल पहले इसका अंदाज़ा हुआ कि यार ये लिंक्डइन बड़े काम की चीज़ है, ये इस काम के लिए, जॉब्स के लिए, और फिर आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ में बड़ी मैटर करती है। सर बाहर भी सर बिजनेस कनेक्शंस पूरी दुनिया में हमारा देखें सर काम किन के साथ है। डायरेक्टर ग्लोबल रिक्रूटमेंट एक्स यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर मार्केटिंग वाई यूनिवर्सिटी, ये वो लोग हैं जो हमसे 100 साल आगे सोचते हैं, तो हम तो उनसे एजुकेट होते हैं। वो हमें जो टैग करते हैं, अभी एक आई हुई थी डायरेक्टर ऑपरेशंस आई हुई थी एक यूनिवर्सिटी की, डायरेक्टर मार्केटिंग सॉरी, तो उन्होंने ना हमारे साथ जो खाने पे गई, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को, एक तो वो नोट्स बनाते हैं साथ साथ लिखते हैं। आप यकीन करें उस बुजुर्ग खातून को एक एक जर्नी का पार्ट याद था। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद हम जिस यूनिवर्सिटी में गए, उसने पूरा स्टेटस लगा के लिंक्डइन पे हमें जो है वो टैग किया। वो आपसे प्रोफेशनली सर हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है ना, जैसे आपने किसको नाश्ते पे बुलाना है, किसको दोपहर के खाने पे बुलाना है, किसको घर बुलाना है, किसको बाहर मिलना है, किससे हेलो करना है, किससे बेतकल्लुफ़ होकर बात करनी है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का द ओनली वे इज़ लिंक्डइन। सर बिजनेस के लिए भी अगर कोई एक्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ऑपरेशन लॉन्च कर रही है और वो हमसे रब्ता करना चाहती है, अनलेस हम उसे जानते हैं, नेटवर्क नहीं है, तो वो सबसे पहले हमें लिंक्डइन पर रब्ता करेगी। तो इसलिए अगर अपनी जॉब देख रहे हैं, आपने कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आपका लिंक्डइन नहीं है तो आप समझें कि आप सर, मैं एक बात बीच में रह गई थी, बच्चा कमर्शियल स्किल सिखाएं बच्चे को, खुदारा बच्चे को कमर्शियल स्किल सिखाएं। कमर्शियल सर कमर्शियल स्किल में हर वो स्किल है जो पैसा कमाने के लिए ज़रूरी है। हमारा मुल्क पैसों की वजह से नीचे चला गया, ना अखलाकी इक़दार में नीचे गया है, ना मोहब्बत में नीचे गया है, ना क्या नाम लेते हैं स्पोर्ट्स में नीचे चला गया। हमारा अरशद नदीम आज भी दुनिया को वक्त डाला है, ना हमारे गुलकारों का जो है वो गला काम जवाब दे गया। सर सिर्फ कमर्शियल हम पैसा कमाना सिखा ही नहीं रहे। अब उस बच्चे को कमर्शियल स्किल्स आती नहीं है। सबसे मेजर कमर्शियल स्किल है सेलिंग।
ना उसको अपना प्रोडक्ट बेचना आता है, ना अपना आप बेचना आता है। जब अपना आप बेचने के लिए अब वो एक डायरेक्टर के या मैनेजर के कमरे में जाके तो नहीं दरवाज़ा खड़का सकता। लिंक्डइन पे अगर उसने उसको फॉलो या कनेक्ट कर लिया तो वो रोज़ अपना आप उसको दिखा सकता है। जिस तरह उन्होंने अपना स्टेटस लगाया सर, तो आप अपनी एक्टिविटीज़ शेयर कर सकते हैं, शेयर करते हैं, और हो सकता है किसी की डिमांड है आपकी सर, नजर पाकिस्तान में मैं आपको आपकी फील्ड से रेलेवेंट बता रहा हूँ, जितनी यूनिवर्सिटीज़ के मार्केटिंग हेड्स हैं वो सारे इसको लिंक्डइन को बड़े सीरियसली देखते हैं। अगर एक जर्नलिस्ट है फॉर एग्जांपल, हमें पता है इस प्रोफेशन में बड़े बड़े अरसे तक आप फाइनेंशियली साउंड नहीं होते, तनख्वाहें नहीं मिलती चीज़ें। सर, एक बंदा उसका काम अच्छा है, उसका काम अच्छा है, अब उसने आपकी नज़र में या मेरी नज़र में या एक्सपर्ट की नज़र में आना है तो कैसे आना है? वो सर अपना काम डालता रहेगा। अगर हमारा उससे कनेक्शन बन गया और हमने एक दिन उसका एक अच्छा काम देख लिया तो यही वो किस्मत है जिसका इंसान इंतज़ार कर रहा होता है।